जय हिंद दोस्तों। तो इस समय आप सब सीख रहे हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को एक साथ संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए दो कोई परमेय संख्या है और √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इन दोनों को एक साथ हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो इसको दर्शाने के कई तरीके हैं। 2√3 को हम लिख सकते हैं √3 प्लस √3। तो इसको सबसे पहले √3 को दर्शाएंगे, एक √3 को दर्शाएंगे, फिर क्या करेंगे उसी के बराबर त्रिज्या लेकर एक √3 और बना देंगे, तो 2√3 दर्शाएंगे इस विधि से। ये तो है पहला तरीका जिसको हमने बता दिया था। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, 2√3 इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 3, या इसको हम लिख सकते हैं √12। अब क्या करेंगे, हम √12 को दिखाएंगे। फिर इसका तीसरा तरीका ये है कि 2√3 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1.7320 या अनंत तक इसका मान होता है √3 का। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 2, 1 3, 3.4640। तो इसका ये मान प्राप्त हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे, जो हमने पीछे बताया जूम करके जो ज्ञात होता है, या जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको संख्या रेखा पर। तो अभी हम पढ़ेंगे √12 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो मान लीजिए कोई अपरमेय संख्या जो है √n है, √n अपरमेय संख्या है। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमको पता करना होगा सबसे पहले √n-1 कहाँ है। अगर √n-1 पता हो जाता है तो फिर हम आसानी से √n ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ √12 है, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर √12 - 1 बराबर √11। सबसे पहले हमें पता करना होगा √11 कहाँ है। फिर √11 मिलने के बाद फिर हमें पता करना होगा √10 कहाँ है। ये काम हम तब तक करेंगे जब तक हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल जाती। पूर्ण वर्ग जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो √10 पता करना है, तो हमें सबसे पहले √9 पता करना होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि √9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मान 3 होता है। तो इसका मान 3 होता है, तो सबसे पहले अब हमें संख्या रेखा पर 3 देखना होगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद उसके संख्या रेखा बनाने का तरीका है कि दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। फिर इस पर हम यूनिट लिखेंगे। यूनिट में हम इंच ले रहे हैं, यहाँ पर इंच ले रहे हैं। तो यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ माइनस में होगा, इधर बाएं तरफ माइनस में होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 3 लेंगे। 3 लेने के बाद फिर यहाँ पर हम लंब डालेंगे 3 पर, बिंदु 3 पर, यूनिट 3 पर हम यहाँ लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट और हम यहाँ लंब पर 1 यूनिट लेंगे। तो अब यहाँ से 0 से इसको मिला देंगे। तो अब ये दूरी हमारी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है। तो ये दूरी हमें जो मिल जाती है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी हमें मिल जाती है यहाँ
3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाता है हमें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 10। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा √10, ये मान हो गया हमारा, ये √10 मान हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको अब फिर से आधार मानेंगे, इस रेखा को आधार मानेंगे और फिर यहाँ से इस पर एक लंब डालेंगे। ऐसे लंब डालने के बाद यहाँ से लंब डालने के बाद, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। फिर यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट लेने के बाद इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये √10 अब इसमें लगाएंगे, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे। ये 1 है, ये √10, तो √10 का स्क्वायर प्लस इसको आधार मान लेते हैं अगर, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब 1 है, तो यहाँ से एक कर्ण का स्क्वायर, तो ये बराबर मिल जाता है हमें 10 का वर्ग। जब हटेगा ये √10 को हटाएंगे, इसको मतलब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा हमें, प्लस यहाँ से 1 मिल जाएगा। फिर कर्ण बराबर हमें यहाँ मिल जाता है, कर्ण बराबर मिल जाता है √10 1 11, तो ये दूरी हमारी √11 मिल जाती है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको आधार मानेंगे, इस रेखा को आधार मानेंगे, इस रेखा को आधार मानकर एक अर्क, सॉरी यहाँ पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पर और ये रेखा पूरी इस पर, जो इसकी चांदी की रेखा यहाँ पर बेस वाली इस पर रखेंगे। फिर यहाँ 90 अंश लेकर फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। अब ये लंब हो गया। फिर यहाँ से 1 यूनिट और लेंगे। ये 1 यूनिट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने पीछे बताया कि n-1 हमें पता करना होगा कहाँ है, तो 1 यही है हमारा जो 1 यूनिट ले रहे हैं। तो 1 यूनिट ये हो गया और फिर इसको मिला देंगे। अब फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो √11 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये कर्ण है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको जब हम और सरल करेंगे तो यहाँ 11 प्लस यहाँ 1 मिल जाएगा, तो कर्ण बराबर हमारा मिल जाता है √12। तो ये दूरी हमारी जो है 12 मिल जाती है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ प्रकार की, ये देखिए यहाँ ये प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ मूल बिंदु पर, और यहाँ पेंसिल की नोक, आप अपने कंपास में पेंसिल ही लगाइएगा। और यहाँ जो हमने रेड पेन का यूज़ किया है, आप रेड पेन का यूज़ अभी मत करिएगा अपनी कॉपी पर। तो यहाँ से यहाँ अर्क लगाएंगे, ऐसे अर्क लगाने के बाद तो ये जो हमारा बिंदु मिल जाता है ये √12 है, ये √12 है हमारा ये बिंदु, ये √12 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो A से B की दूरी हमारी √12 मिल जाती है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं √12 कहाँ है। इसकी जांच करना हमें, तो √12 का मान क्या होता है, √12 का मान जब हम निकालेंगे 2 √3 करके, तो इसका मान आएगा, क्या आएगा, मैंने यहाँ निकाला है 3.4640, 3.4640, ये √12 का मान है। तो आप इससे यहाँ पता कर सकते हैं कि ये √12 जो मान हमारा आएगा वो यही बिंदु पर आएगा जो यहाँ हमें मिला है। 3 के ही बाद है 3 जब आप उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से पता करेंगे तो उस विधि से भी यहीं पर इसका मान आएगा, यहीं पर आएगा इसका मान। तो इस विधि से हम ऐसे इसको √12 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए